जो एक एक कड़ी है वो जोड़ने की कोशिश हो रही है। क्राइम एंगल से सीबीआई जांच कर रही है। 17वां दिन है। सोहेल मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी बीच और ज्यादा जानकारी के साथ। सोहेल, बड़ी बात ये कि आज कन्फ्रंटेशन होगा। सीबीआई जो एनसीबी की टीम है वो रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती। निधि, आज बहुत बड़ा दिन है। दर्शकों को बता दूं, बहुत बड़ा दिन इस लिहाज से है कि रिया चक्रवर्ती को सम्मान करके इसी बिल्डिंग में लाया गया। हमारे विजय जरा तस्वीरें दिखाएं। इसी बिल्डिंग में 3 दिन से हम आपको बता रहे थे, 3 दिन से सिर्फ रिपब्लिक भारत आपको बता रहा था कि यही 3rd फ्लोर पर लाकर रिया से सवाल जवाब होने, यही खिड़की, यही विंडो हम आपको दिखा रहे थे, यही फ्लोर पिछले 3 दिन से हम आपको दिखा रहे थे कि रिया से यही सवाल जवाब होने। लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट है जो रिया के सामने रखी जानी है। ये सवाल दरअसल तैयार किए गए हैं उनके भाई शौविक से पूछताछ के आधार पर। ये सवाल तैयार किए गए हैं उनके करीबी रहे सैमुअल मिरांडा से स्टेटमेंट के आधार पर, और ये सवाल तैयार किए गए हैं दीपेश सावंत से स्टेटमेंट के आधार पर। और ये जो सवाल है, इन सवालों के जवाब देना रिया के लिए मुश्किल होगा। मैं फिर से जरा तस्वीरें दिखाऊं, देखिए जरा, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यही दीपेश, सैमुअल, यही मौजूद है सैमुअल मिरांडा, यही मौजूद है दीपेश, यही मौजूद है शौविक। ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन आज रिया के जाने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहला काम क्या होगा। 5 मेंबर्स की एक टीम बनाई गई है। इस 5 मेंबर्स की टीम को लीड कर रहे हैं खुद डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा डिप्टी डायरेक्टर हैं, आगे से लीड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर इस पूरे बॉलीवुड के ड्रग्स कार्टेल को जो लीड कर रहे हैं वो है समीर वानखेड़े, वो शख्स जो पहुंचे थे रिया के घर संबंध देने के लिए। तो 5 मेंबर्स की टीम, केपीएस मल्होत्रा बैठेंगे, समीर वानखेड़े बैठेंगे और रिया से सवाल जवाब करेंगे। लगातार सवाल जो तैयार किए गए हैं वो शौविक, सैमुअल और दीपेश के स्टेटमेंट के आधार पर तैयार किए गए। और इस बिल्डिंग में सवाल किए जाएंगे रिया को बिठाकर 3rd फ्लोर पर। एक के बाद एक सवालों का लंबा दौर चलेगा। लेकिन सोचिए जरा, रिया कौन से सवाल पे फंसने वाली है। अब सभी दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कौन से सवाल का जवाब रिया नहीं दे पाएगी। पहला सवाल, रिया से जो पहला सवाल पूछा जाएगा, आप बताइए आप कब से ड्रग्स ले रही हैं। रिया कहेंगी मैंने आज तक ड्रग्स नहीं लिया, तो उनके सामने वो चैट रखा जाएगा 2017 में जो गौरव आर्या से उन्होंने कहा कि मुझे एमडीए में तुमने कभी यूज किया है, मैंने एक बार एमडीए में लिया है। रिया का ये झूठ बेनकाब हो जाएगा। उसके बाद रिया से दूसरा सवाल किया जाएगा, आप शौविक से ड्रग्स किसके लिए मंगाती थी, तो रिया कहेगी मैं सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी। तो दूसरा झूठ बेनकाब होगा। जब दीपेश का बयान रखा जाएगा सामने कि दीपेश ने कहा है आप तो बॉलीवुड पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई करती थी, तो रिया का एक और झूठ बेनकाब हो जाएगा जब सैमुअल मिरांडा कहेगा कि रिया के कहने पर मैं दरअसल 5 ग्राम ड्रग्स के 10,000 रुपए सिर्फ एक दिन देने गया था और न जाने कब से इस तरह से सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेकर आ रहा है। तो रिया के सारे झूठ आज बेनकाब होने जा रहे हैं। रिया के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होने वाला। और हमारे साथ निधि हमारे साथ डीआरडीओ में मौजूद है। आपको बताते हैं डीआरडीओ वो जगह जहां सीबीआई गेस्ट हाउस है। विवेक हमारे साथ मौजूद है। निधि आपके पास आएंगे। विवेक जरा बताइए, फौरन बताइए 30 सेकंड में, विवेक अंदर क्या क्या हो रहा है। विवेक की आवाज नहीं आ रही, सीधे निधि के पास चलेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें बहुत एक्सक्लूसिव है दर्शकों के लिए, क्योंकि दर्शकों को 130 करोड़ देशवासियों को इन्हीं तस्वीरों का इंतजार था कि कब रिया शिकंजे में आएगी एनसीबी के, कब रिया दरअसल गिरफ्त में आएगी और उस गिरफ्त के बाद रिया जेल जाएगी। क्योंकि रिया अगर आज गिरफ्तार हो जाती है, सवालों के जवाब नहीं देती है, तो रिया को अरेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें इसके बाद क्या होगा, रिया की कल पेशी होगी और रिया की रिमांड मांगी जाएगी। सीधे सीबीआई ऑफिस चलते हैं। निधि यहां बहुत हलचल है, बहुत एक्शन है। जरा बताइए जल्दी से दर्शकों को 40 सेकंड में वहां अब तक क्या क्या हुआ है। बिल्कुल सोहेल, मैं बताती हूँ जल्दी से। सबसे पहले तस्वीरें दिखाती हूँ। मैं इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर हूँ और अंदर जया शाह से पूछताछ हो रही है। नीरज से पूछताछ, जो कुक है उससे पूछताछ हो चुकी है। कल के सीक्वेंसिंग के बाद जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर सीबीआई ने, आज उसके बाद कन्फ्रंटेशन हुआ। आज फिर उसके बाद फिर मिलान हुआ कि क्या क्या बोला गया। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और जया शाह इस मामले में ड्रग्स एंगल से जुड़ी हुई हैं क्योंकि उनकी व्हाट्सएप चैट सामने आई थी। लेकिन सोहेल पूरी संभावनाएं हैं कि रिया
चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी शाम तक हो सकती है। उनके खिलाफ ड्रग्स के केस में बहुत सारे सबूत हैं जो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं इस पूरे सबूतों के बिना पर। रिया गिरफ्तार होगी। विवेक हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, पूरे देश की नजर इस ओर है। विवेक, पूरे देश की नजर इस ओर है और रिपब्लिक भारत की मुहिम है कि रिया गिरफ्तार होगी। जरा बताइए जल्दी से, आज रिया की गिरफ्तारी की 100% संभावना है। विवेक। अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? एनसीबी इसी बिल्डिंग में मैं अपने विजय मुकेश को कहूंगा, देखिए कि यही बिल्डिंग है जहां पर एनसीबी फिलहाल रिया से पूछताछ कर रही है और रिया से पूछताछ करके एनसीबी वो तमाम सवाल करेगी। सैमुअल ने जो कबूलनामा किया, शौविक ने जो कबूलनामा किया, यानी कि शौविक ने जो बयान दिए, सैमुअल ने जो बयान दिए, उन बयानों का मिलान होगा और उनके सामने बिठाकर भी रिया से पूछताछ की जाएगी। और बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि रिया का जो नाम है वो रिया का जो नाम है वो तमाम एविडेंसेस में है, चाहे वो ड्रग्स में जो के बारे में जो चैट्स थे, मैसेजेस थे, व्हाट्सएप थे, कॉल डिटेल्स थे, ट्रांजैक्शंस थे, कैश ट्रांजैक्शंस थे, उन तमाम बातों को लेकर उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि एनसीबी उनसे सवाल करेगी और एनसीबी जब सवाल करेगी, एनसीबी को लगेगा कि वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है या वो गलत बोल रही है, उसके बाद एनसीबी उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया कर सकती है और इसके बाद एनसीबी जो है वो रिया चक्रवर्ती की कस्टडी लेने की कोशिश करेगी, जिस तरह से दीपेश तावन की कस्टडी ली गई है और जिस तरह से शौविक और विवेक, यानी एक बात साफ है, विवेक यानी एक बात बिल्कुल साफ है, विवेक एक बात बिल्कुल साफ है कि एनसीबी के पास सबूतों का पुलिंदा है। विवेक, ये जो बात आप कह रहे हैं, एनसीबी के पास सबूतों का पुलिंदा है और एनसीबी के पास रिया के खिलाफ इतने सबूत हैं कि शाम तक रिया की गिरफ्तारी तय है। निधि हमारे साथ लगातार बनी हुई है पिछले कई दिनों से। निधि, लगभग 10 दिन से निधि यहाँ है और इस खबर को लगातार फॉलो कर रही है। निधि, रिया के खिलाफ इतने सबूत हैं कि रिया आज इस जरा दिखाई तस्वीरें, इस एनसीबी के दफ्तर से निकलकर जाना उनका नामुमकिन है। अंदर 3rd फ्लोर में रिया मौजूद है और इस एनसीबी ऑफिस के अंदर से निकल कर जाना उनका नामुमकिन है। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि नामुमकिन है उनका जाना। निधि। बिल्कुल सोहेल, इस मामले में, ड्रग्स मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी बहुत अहम रही। पहला सैमुअल मिरांडा, दूसरा शौविक चक्रवर्ती जो कि रिया का भाई है, तीसरा दीपेश सावंत। ये तीनों ही ड्रग्स एंगल से सामने कन्फ्रंटेशन अगर रिया के कर दिए या रिया को सामने बैठाकर पूछताछ हो गई तो इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा होगा। जो आप कह रहे हैं एविडेंसेस का पुलिंदा, जाहिर तौर पर चाहे वो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स हो कि क्या सुशांत के पैसों का इस्तेमाल ड्रग्स में किया गया, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, चाहे वो बैंड्रा बॉयज इस तरह ड्रग्स ग्रुप बना हो, व्हाट्सएप ड्रग्स ग्रुप बना हो जिसमें शौविक चक्रवर्ती चैट करता था और ड्रग डीलर से ड्रग्स मंगवाता था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हो, लोकेशन हो जैद विलात्रा के, इतनी सारी बातें, इतने सारे एक लिस्ट है पूरे एविडेंसेस की। क्योंकि केपीएस मल्होत्रा से जब हमने कल बात की तो उन्होंने साफ कहा था सोहेल कि इस मामले में हमें ट्रेल मिला है। ट्रेल का मतलब यही होता है कि अगर ट्रेल मिलता है, एक एक करके कड़ी जोड़ी जाती है, जिसका ये मायने है कि था। जो भी रिपब्लिक भारत देख रहा था निधि, आप जहां भी खड़ी रही होंगी, हर शख्स यही कह रहा था, सर बताइए कि रिया कब गिरफ्तार होगी। विवेक हमारे साथ बने हुए, हम चाहेंगे लगातार 40 सेकंड में अपनी बात पूरी करें और जल्दी हम एक दूसरे के पास